जब भी आपका फोन छिन जाता है या चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आप आसपास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उदास मन से उसकी रिपोर्ट लिखवाकर घर लौट जाते हैं। और यही आप गलती करते हैं और आपकी इसी गलती का फायदा उठाकर अपराधी और आतंकवादी आपके चोरी हुए फोन से मर्डर या फिर बड़े बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें हम क्या करें? वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो फोन ढूंढे और उससे होने वाले अपराधों को रोके। बात तो आपकी सही है, इससे पुलिस का काम हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत में सिर्फ दिल्ली में ही रोज 120 से ज्यादा फोन चोरी की एफआईआर लिखी जाती है। एनसीआरबी का कहना है कि फोन चोरी के मामले में 50% से भी कम लोग एफआईआर करवाते हैं। इसलिए देश में लगातार बढ़ रही इस साइबर समस्या के समाधान के लिए हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिसकी मदद से आप अपने चोरी हुए फोन की रिपोर्ट करके उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं और देश की मदद करने के लिए पुलिस के काम को भी आसान कर सकते हैं। इसके लिए आपको seer.gov.in पर जाना है, फिर सीयर सर्विस पर क्लिक करके ब्लॉक, स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करना है। अब फोन पर आपको चोरी हुए मोबाइल का मोबाइल नंबर और IMEI नंबर डालना होगा, जो कि आपको फोन के डिब्बे या फिर बिल पर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आप इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स डालकर इसको ओके कर देंगे और फोन में कोई नया सिम भी डालेगा तो वो काम नहीं करेगा और आपकी सेफ्टी के लिए खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देगा। और अगर अभी भी चोरी हुए फोन की वजह से आपका बजट कम है और आप सेकेंड हैंड फोन लेते हैं और सोचते हैं कि ये फोन भी तो चोरी का नहीं है, इस चीज के समाधान के लिए आपको अपने फोन में KYM ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर सेकेंड हैंड फोन से उसका IMEI नंबर निकालकर उसे KYMS में फीड करना होगा। अगर गलती से भी आपका वह फोन चोरी का हुआ तो उस ऐप में ये फोन ब्लैक लिस्टेड शो करेगा और इस तरह से आप चोरी का फोन लेने से बच जाएंगे। फोन से जुड़ी साइबर क्राइम को लेकर आपने एक और आम समस्या कई बार सुनी होगी कि कहीं कोई आपकी आईडी पर फर्जी नंबर चलाकर कोई क्राइम तो नहीं कर रहा। इस बात को जांचने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और होम पेज पर अपना फोन नंबर डालकर OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर OTP डालने के बाद आपके सामने आपकी आईडी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। अगर आपकी आईडी पर सिर्फ एक ही नंबर चल रहा है और वह आपका है तो आप उसे लॉग आउट करके छोड़ सकते हैं, और अगर आपकी आईडी पर कुछ फर्जी नंबर भी चल रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही नीचे कुछ ऑप्शंस भी आते हैं जिसकी मदद से आप फर्जी नंबर को ब्लॉक करवा सकते हैं। फोन चोरी होना और उससे क्राइम को अंजाम देना कोई नया मामला नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पर अब तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान की मोदी सरकार रोज हो रहे इस छोटी छोटी घटनाओं को भी अनदेखा करने की बजाय उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिससे लगातार हो रहे इस मॉडर्न युग में आप साइबर सेफ्टी में पीछे न रह जाएं।